अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिफा का मामला आईन में वाज़े। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से डील की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अगर कोई राय देना चाहते हैं तो इजलासों में आकर अपनी राय और मौक़िफ़ जरूर दें। कोई अपनी राय को विफाक पर मुसल्लत नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर झूठ का प्रचार करने वाला भारत सच बताने पर पाकिस्तानी मीडिया से खौफजदा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। इक़दाम भारतीय वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर उठाया गया। इल्जाम लगाया कि इन चैनल्स पर दिखाई जाने वाली वीडियोस से गलत फहमियां पैदा हो। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग। भारत ने बरतानवी खबर रसां एजेंसी BBC को भी वार्निंग दे दी। मोदी सरकार ने BBC को खत लिख दिया, कहा कि भारतीय हुकूमत BBC की रिपोर्टिंग पर नजर रखेगी। आम न्यूज से वाबस्ता एंकर पर्सन आसमा शिराजी का YouTube चैनल भी भारत में बंद। आसमा शिराजी ने कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत में हमारा मौक़िफ़ सुना जा रहा है, इसलिए मोदी हुकूमत खौफजदा है। मोदी हुकूमत ऐसे हथकंडों से सच नहीं छुपा सकती। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा ने खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का चीनी वजीर खारजा से राब्ता। भारतीय इल्जामात, प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा, भारत बयानिए की जंग हार चुका, अब खफ्त मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत में सच सुनने की सलाहियत नहीं, इसलिए मैदान छोड़कर भाग रहा है। हम बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन अगर इनका कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार भी टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। अमरीका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मोदी सरकार की मां पर हिंदुस्तानियों का टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज। भारत के एहतजाज को अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने नाकाम बनाया। अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदान इश्तर औसाफ ने कहा, भारत किसी सूरत से इंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नशेबी ममालिक के पास पानी लेने का हक मौजूद होता है। वर्ल्ड बैंक से इंतास मुआहदे का जामिन है। भारत ने पहलगाम हमले को इंतास मुआहदे की मुअत्तली का बहाना बनाया। पहलगाम हमले की FIR फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मजबूत सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब कर लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, CCI इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर आज हो रहा है। CCI में आज केनालों के मामले का फैसला हो जाएगा। पहले भी विफाकी हुकूमत से गुजारिश की थी कि इजलास बुलाया जाए। रास्तों की बंदिश से माल मवेशी का कारोबार करने वालों को मुश्किलात थी। एहतजाज के बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत सी मुश्किलात थी। रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल मजीद बेहतर हुई। महंगाई में तेजी से कमी आई। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। पाकिस्तानी मईशत की कैफियत पर स्टेट बैंक की शशमाही रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुतवाजिन शराय सूद और इजनास की आलमी कीमतों में कमी ने मईशत पर मुस्बत असर डाला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर दुगना हो गए। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से ज्यादा रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में 44% इजाफा हुआ। हमने एक ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से बेहतरी होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुर्रतमंदाना और जरूरी फैसलों से तश्कील पाएगा। पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदखेल के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निजाम नाकाम हो चुका। तमाम केसेस फौजी अदालत भेज दें। आर्मी एक्ट में तरमीम करना या ना करना पार्लियामेंट की सवाबदीद है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन
اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل ایوری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.